जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज भक्तों को हनुमान जी से जोड़ दिया करते थे। बाबा जी ये समझ जाते थे कि भक्ति पथ पे कैसे भक्तों को अग्रसर करना है, कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे भक्त गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं बाबा जी की जिनको सुनने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा जी ये चाहते थे कि हनुमत कृपा से सबका जीवन धन्य हो जाए और जो भी जीवन की कठिनाइयां हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाए। कई बार ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि पूजा में मन नहीं लग रहा। जब भी पूजा में बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकने लगता है, कैसे मन लगेगा। इस बाबत भी बहुत सारे लोग जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं। बाबा जी ने इसका भी समुचित उत्तर दे दिया कि मन क्यों नहीं लगता, मन क्यों भटकता है। और जब तक हम एकाग्र होकर के मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, मन क्रम वचन और ध्यान से जो हनुमान जी का सुमिरन करता है उसके संकटों को हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो बाबा जी ने अपने भक्तों को बताया कि कैसे एकाग्रता बढ़ेगी, और ये सब सिर्फ वचनों से नहीं कहते थे, अपने लीलाओं से दिखाते थे। क्योंकि कई बार वचनों का असर नहीं होता। आप किसी को बताइए तो शायद वो बातें उतनी असर नहीं करती जितना कि करके दिखाया जाए। एक बार की बात है, जिस वक्त कैंची आश्रम में श्री हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय की बात है। पूरे दिन मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे चलती रही। काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो तो सुबह से ही वहाँ बैठे हुए थे। मंत्रोच्चार के साथ श्री हनुमान जी का पूजन चल रहा था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन बाबा जी वहाँ स्थिर नहीं बैठे थे, कभी इधर कभी उधर, जहाँ तहाँ वो घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। संध्या काल में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्ण हो गया हनुमान जी का, तो संध्या काल में हनुमान जी का दर्शन करने के लिए बाबा जी वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने दर्शन किया हनुमान जी को, एकटक हनुमान जी को देखते रहे। अचानक उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी है। बाबा जी ने कहा कि एक बाल्टी दूध मंगाओ, आज हम हनुमान जी को दूध पिलाएंगे। भक्तों को सहसा यकीन नहीं हुआ कि जो पत्थर की प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है भले ही, लेकिन ये दूध कैसे पी सकती है, हनुमान जी कैसे दूध पी सकते हैं। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, और जो वहाँ पे पंडित आचार्य थे वो जानते थे कि हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से ईश्वर तक वो सुगंध उस प्रसाद का पहुँचता है, और यही भोग प्रसाद मान लिया जाता है, और यही भोग प्रसाद होता भी है। तो बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई। भक्त लोग वहाँ पे एक बाल्टी गाय का दूध लेकर आ गए। सबका कौतूहल था कि अब क्या होने वाला है, क्या हनुमान जी दूध पिएंगे, क्या बाबा जी हनुमान जी को दूध पिलाएंगे। सब लोग एकटक बाबा जी की तरफ देख रहे थे। बाबा जी ने सबसे कहा कि आप लोग बाहर ठहरिए। 3-4 भक्तों कहा कि आप लोग अंदर चलिए, हम हनुमान जी को दूध पिलाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी दुग्धपान करेंगे आज। विश्वास नहीं हुआ लोगों को, लेकिन फिर बाबा जी पे भरोसा था कि बाबा जी कह रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कुछ कौतूहल होगा, कुछ ऐसी लीला होगी, कुछ ऐसा संदेश छिपा होगा जो भक्तों के लिए होगा। तो 3-4 जो उनके अति प्रिय भक्त थे और जिनमें भक्ति का अनुपात थोड़ा ज़्यादा था, ऐसे भक्तों को चयनित करके बाबा जी उन सबको अंदर ले गए और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़े भाव के साथ हनुमान जी को एकटक निहारने लगे। मन ही मन जो हमेशा उनके होठों पे भी रहता था, एक नाम राम राम, ये सुमिरन चलने लगा। वहाँ जो 3-4 भक्त पहुँचे थे उनसे कहा कि तुम सभी दीवार की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन एक उसमें ऐसा भक्त था जिसने सोचा कि वो खुली आंखों से उस चमत्कार को देखना चाहेगा जो बाबा जी करने वाले हैं। बाबा जी हनुमान जी का आवाहन करने वाले हैं। हनुमान जी आज आएंगे और दुग्धपान करेंगे बाबा जी के हाथों।
लेकिन बाबा जी समझ गए कि एक भक्त चालाकी कर रहा है, तो बाबा जी ने कहा कि आंखें बंद कर लो, जो आंखें खोलेगा वो अंधा हो सकता है, उस शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाबा जी की आज्ञा थी, कुछ भय भी। उसके बाद जो 3-4 भक्त थे सब ने आंखें मूंद ली। कुछ देर के बाद बाबा जी जब मंत्र सुमिरन कर रहे थे, राम राम का जप कर रहे थे, कुछ देर के बाद वहाँ पे शक्ति में परिवर्तन महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कोई शक्ति यहाँ पे प्रवेश कर रही है। सबके पूरे शरीर में स्पंदन सा महसूस हुआ। बंद आँखों से भी बाहर ऐसा लगा कि बहुत उजाला फैल गया है, एक प्रकाश सा छा गया है आँखों के सामने। आँखें बंद थी और एक प्रकाश सा छा गया है। भक्तों ने अनुभव किया कि कोई तरल पदार्थ, किसी के पीने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे तरल पदार्थ पिया जाता है, दूध वगैरह, कोई भी तरल पदार्थ पीने की जो आवाज़ आती है, गट गट जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ भक्तों के कानों में सुनाई पड़ी। कुछ देर तक ये लीला चलती रही। बाद में बाबा जी ने आज्ञा दिया कि अब सभी अपनी आंखें खोलो। भक्तों ने आंखें खोली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। हनुमान जी के मुख से दुग्ध टपक रहा था, बाल्टी खाली हो चुका था और उन्हीं के मुख से टपक करके कुछ जो दूध है उस बाल्टी में पड़ा हुआ था, यानी हनुमान जी ने दुग्धपान कर लिया था। बाबा जी ने संदेश दिया इस माध्यम से कि बहुत सारे भक्त जब पूजा पाठ करते हैं तो सिर्फ वो हनुमान जी की प्रतिमा को पाखान की मूरत भर समझ लेते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ पे हनुमान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। बहुत सारे संतों ने, पंडितों ने ये कहा है कि 24 घंटे में एक बार ऐसा समय आता है कि हनुमान जी की उपस्थिति उस प्रतिमा में, उस मूरत में, उस विग्रह में बल्कि आ जाती है। हनुमान जी की शक्ति और भक्तों का काम मना देती है कि जो भी हम पुकार उस विग्रह के सामने रखते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मनोकामना पूरी हो जाती है। संदेश बाबा जी ने ये दिया कि हम जब भी हनुमान जी का पूजन करें तो सिर्फ उन्हें पाखंड की प्रतिमा न समझें। हम हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो हनुमान जी की मौजूदगी का एहसास हमें हो। ये हम पूरी तरह माने कि हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं, सुन रहे हैं। और जैसे ही हमें लगेगा कि कोई बैठ करके सुन रहा है, हनुमान जी उपस्थित हैं, तो ध्यान भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ध्यान इधर उधर हो ही नहीं सकता। ध्यान इधर उधर होता तभी है जब हम मान लेते हैं कि ये तो पाखंड है, ये तो प्रतिमा है, तभी ध्यान भटकता है। लेकिन जैसे ही इस भाव से आप हनुमान जी के सामने बैठ कर के उनका पूजन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और आपको लगेगा कि हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हनुमान जी के लिए, जब भी रामकथा चलती है, हनुमान जी का एक आसन दिया जाता है, सूक्ष्म रूप से भी और मूर्त रूप से भी। कई बार मूर्त रूप से उनके लिए आसन की व्यवस्था की जाती है और माना जाता है कि हनुमान जी आकर यहाँ विराजमान हो गए हैं। तो हनुमान जी उपस्थित रहते हैं और हनुमान जी बहुधा छुपके ही रहते हैं, लेकिन ऐसा न समझें कि वो वहाँ रहते नहीं हैं। माता सीता जी के दर्शन के लिए जब गए थे पहली बार अशोक वाटिका में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरु पल्लव में रहा लुकाई। तरु पल्लव में, पत्तों की ओट में छिप करके बैठे थे हनुमान जी। इसलिए आप जब भी पूजन करते हैं हनुमान जी का, तो हनुमान जी की मौजूदगी वहाँ पे होती है। तो भक्तों ने साक्षात देखा कि बाबा जी ने, बाबा नीम करोली महाराज ने हनुमान जी को दुग्ध पान कराया, और जो बचे हुए दूध के बारे में बाबा जी ने कहा अब जाकर बाहर जो भक्त खड़े हैं उनमें प्रसाद बांट दिया जाए। और बाबा जी जब प्रसाद अर्पित करते थे, बाबा जी के हाथ में जो कोई पात्र आ जाए तो अक्षय पात्र बन जाता था। वो तो कभी ख़त्म होता ही नहीं था। देखने में लगेगा कि कम है, लेकिन 500, 1000, 2000 लोगों को बांट दिया जाए तब भी अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता था। तो दुग्ध प्रसाद भक्तों को प्रदान किया गया। तो बहुत अद्भुत महिमा है बाबा नीम करोली जी महाराज की, अद्भुत लीलाएं हैं। उन लीलाओं के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश अपने भक्तों के लिए उन्होंने दिया है, और बाबा जी की कृपा से ही, उनकी प्रेरणा से ही इस बात को भक्त समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।